सोचिए, एक ऐसा मंत्र जिसे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि साक्षात एक चमत्कारी ऊर्जा माना जाता हो। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ चीजें इतनी गहरी हैं कि वो सीधे इंसान की रूह से जुड़ जाती हैं। और इन्हीं में सबसे शक्तिशाली और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी है महामृत्युंजय मंत्र। आपने भी कभी ना कभी अपने घर में किसी बीमारी, डर या अकाल मृत्यु जैसी बातों से बचने के लिए इसका जाप होते हुए सुना होगा। लोग इसे एक सुरक्षा कवच मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है, क्या ये मंत्र वाकई मौत को टाल सकता है? आज हम विज्ञान और आस्था दोनों के चश्मे से इस हजारों साल पुराने रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब बात जिंदगी और मौत की हो तो हर इंसान के मन में ये सवाल उठता ही है कि क्या सच में किसी ध्वनि या मंत्र में इतनी ताकत हो सकती है जो साक्षात मौत को रोक दे? या फिर शायद हम इसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। क्या ये मंत्र कुछ ऐसा करता है जो सिर्फ शरीर के जिंदा रहने से कहीं ज्यादा गहरा है? तो आस्था इस बारे में क्या कहती है और हमारा आज का आधुनिक विज्ञान इसे किस तरह देखता है? आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन दोनों पहलुओं की तह तक जाएंगे। भाग 1, क्या ये वाकई मौत को हराने वाला मंत्र है? भारतीय दर्शन को अगर आप करीब से देखें तो वहां मंत्रों को सिर्फ प्रार्थना नहीं माना गया है। दरअसल उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा को जागृत करने की एक चाबी माना गया है जो पूरी तरह से ध्वनि तरंगों या साउंड वेव्स पर काम करती है। अब महामृत्युंजय मंत्र सीधे तौर पर भगवान शिव को समर्पित है। शिव को महाकाल भी कहा जाता है, यानी वो जो समय और मृत्यु के भी स्वामी हैं। यही वजह है कि लाखों लोग इस मंत्र को जिंदगी और मौत के बीच की सबसे मजबूत ढाल मानते हैं। और ये कोई आज या कल की बात नहीं है। इसका सबसे पहला जिक्र हमारे प्राचीन ऋग्वेद और यजुर्वेद में मिलता है। मतलब ये हजारों साल पुराना है। कोई गंभीर बीमारी हो, अचानक दुर्घटना का डर हो या अकाल मृत्यु की आशंका, जब भी इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है तो वो इसी मंत्र की शरण में जाता है। भाग 2, चलिए ऋषि मार्कंडेय की अमर कथा के बारे में बात करते हैं। अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये समझना है कि लोगों का इस मंत्र पर इतना अटूट विश्वास आखिर आया कहाँ से, तो हमें इससे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी को जानना होगा। हुआ यूं था कि ऋषि मृकंड के बेटे थे मार्कंडेय। उनकी उम्र सिर्फ 16 साल तय की गई थी। सोचिए, सिर्फ 16 साल। जब उनका आखिरी समय बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ तो वो डरे नहीं, बल्कि वो शिवलिंग से लिपट गए और लगातार बिना रुके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। कहते हैं कि ठीक उसी वक्त खुद मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने वहां आ पहुंचे। लेकिन उस बालक की भक्ति और इस मंत्र की ताकत इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज को वहीं रोक दिया और मार्कंडेय को हमेशा जीवित रहने का, यानी अमरता का वरदान दे दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो बुनियाद है जिसने इस विश्वास को जन्म दिया कि महामृत्युंजय मंत्र साक्षात मौत को भी चकमा दे सकता है। भाग 3, मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधे उन शब्दों पर आते हैं जो इस मंत्र में इस्तेमाल हुए हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये वो शक्तिशाली गूंज है जो सदियों से हमारे मंदिरों और घरों में गूंज रही है। आपने भी महसूस किया होगा, इसे सिर्फ सुनने भर से एक अजीब सी शांति मिलती है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इसके शाब्दिक अर्थ में कितना गहरा दर्शन छिपा है? चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मंत्र का पहला हिस्सा शिव की शक्तियों को पुकारता है। त्रयंबकम मतलब वो जिनके 3 नेत्र हैं, जो बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल तीनों को एक साथ देख सकते हैं। फिर आता है सुगंधिम, जो उस दिव्य ऊर्जा की बात करता है जो एक मीठी महक की तरह हर दिशा में फैल रही है। और फिर पुष्टिवर्धनम, यानी वो शक्ति जो हमारे अंदर के जीवन को पोषित करती है, उसे बढ़ाती है। तो यहाँ सीधे तौर पर शरीर को अंदर से मजबूत करने और हमारी लाइफ फोर्स को बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन मंत्र का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो कमाल का है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, एक खरबूजे का। जी हाँ, खरबूजे का। जिस तरह एक खरबूजा जब पूरी तरह पक जाता है तो वो अपनी बेल से, अपने डंठल से बिना किसी जोर जबरदस्ती के बिल्कुल अपने आप टूटकर अलग हो जाता है। ये मंत्र ठीक वैसी ही प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा है कि हे ईश्वर, जब समय आए तो हमारी आत्मा बिना किसी दर्द, बिना किसी डर या दुख के मृत्यु के बंधन से एकदम प्राकृतिक रूप से आज़ाद हो जाए।
ध्यान दीजिए, यहाँ समय को जबरदस्ती रोकने या अमर होने की जिद नहीं है, बल्कि एक बेहद शांतिपूर्ण और स्वाभाविक आज़ादी की प्रार्थना है। अब इस श्लोक में एक शब्द आता है अमृत, और इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राचीन हिंदू दर्शन में मौत को कभी दी एंड यानी फुल स्टॉप नहीं माना गया। ये तो बस आत्मा का पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने जैसा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। तो जब हम मृत्यु पर विजय या अमरता की बात करते हैं, तो उसका मतलब इस हाड़ मांस के शरीर को हमेशा के लिए बचाना नहीं है, बल्कि उसका मतलब है एक गहरी आत्मिक शांति पा लेना, डर और अज्ञानता से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। असल मोक्ष यही है। भाग 4। चलिए अब थोड़ा विज्ञान, ध्वनि और हमारी मानसिक शक्ति की बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई प्राचीन दर्शन की, लेकिन आज की 21वीं सदी का मेडिकल साइंस और बायोलॉजी इसे कैसे देखते हैं? आपको पता है, भारतीय योग में ये बात बिल्कुल साफ है कि हर शब्द, हर ध्वनि में एक कंपन या वाइब्रेशन होती है। महामृत्युंजय मंत्र शुरू होता है ओम से, और ओम को इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे मूल ध्वनि माना गया है। जब आप लय में इसका उच्चारण करते हैं ना, तो इससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो आपके नर्वस सिस्टम और आपके दिमाग की गहराइयों तक जाती है। और मजे की बात यह है कि आज का विज्ञान और मॉडर्न रिसर्च भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। जब कोई इंसान एक रिदम में, एक लय में मंत्र का जाप करता है, तो उसके शरीर में सचमुच फिजिकल बदलाव होने लगते हैं। आपके दिमाग की जो ब्रेन वेव्स हैं वो शांत होने लगती हैं, आपकी हार्ट रेट और आपकी सांसें एकदम कंट्रोल में आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और शरीर में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जो चिंता और स्ट्रेस को छूमंतर कर देते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर के कई बड़े अस्पतालों में भी इस तरह की साउंड थेरेपी का इस्तेमाल मरीजों की रिकवरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बात एकदम साफ कर देना बहुत जरूरी है। हमारी परंपरा ये कभी नहीं कहती कि आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ दें और सिर्फ मंत्रों के भरोसे बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं, ये एक संतुलन है। अगर शरीर बीमार है तो उसके इलाज के लिए मेडिकल साइंस और आयुर्वेद बहुत जरूरी है, लेकिन बीमारी से लड़ने के लिए मरीज को जो हिम्मत चाहिए, जो मानसिक ताकत चाहिए, वो इस मंत्र जाप से आती है। मतलब मंत्र आपकी दवा का विकल्प नहीं है, बल्कि ये दवा के साथ जुड़कर काम करने वाली एक गजब की ताकत है। भाग 5, मृत्यु के भय पर विजय। तो चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। वही सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या ये मंत्र मौत को टालता है? इसका सीधा सा जवाब समझने के लिए हमें 2 तरह की जीतों के बीच का फर्क समझना होगा। पहली है शारीरिक अमरता। देखिए, विज्ञान और प्रकृति दोनों ये मानते हैं कि ये असंभव है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। अगर मंत्र से सच में शरीर अमर हो जाता तो दुनिया में कोई कभी मरता ही नहीं। सही कहा ना? दूसरी जीत है मानसिक शांति। और यकीन मानिए, ये वो असली जीत है जो दुनिया के करोड़ों लोगों ने हासिल की है। इस मंत्र का असली मकसद मौत से भागना है ही नहीं, बल्कि मौत के डर को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस हजारों साल पुराने अभ्यास की असली ताकत वाकई कमाल की है। जब इंसान को मौत का डर अंदर से सुन्न कर देता है, तोड़ देता है, तब ये मंत्र उस डर को खत्म करता है। किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे इंसान के अंदर ये वो साहस भर देता है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई स्ट्रेस में है, ये आपके मन को एक जगह टिका कर रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये मंत्र आपको मरने से पहले बिना किसी खौफ के सही मायनों में जीना सिखाता है। कहा जाता है ना कि जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया, समझो उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। ये कोई आम सा वाक्य नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र का पूरा रहस्य बस इसी एक लाइन में छिपा है। असली जीत इस शरीर को बचाए रखने में नहीं है। असली जीत तो मन की उस निडर अवस्था में है जहां डर का कोई वजूद ही न हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर सबसे बड़ी जीत मौत से बचना नहीं, बल्कि बिना डरे पूरी शान से जीना है, तो सोचिए, हजारों साल पुरानी ये सोच आज हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों से लड़ने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।